हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था। यूनिट 2 में हमने थोड़ा सा देखा था व्हाट आर द एड्रेनर्जिक सिस्टम, है ना। थोड़ा सा हमने देखा था एएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, ये सब कुछ बेसिक्स अपन ने देखा था। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि हमारा जो एड्रेनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बॉडी के अंदर किस तरह से बनता है। बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होने की प्रोसेस इज नोन एज बायोसिंथेसिस। बायो इज रिलेवेंट टू बॉडी, सिंथेसिस मतलब बनना, है ना। तो अपन लोग क्या जानते हैं कि जो भी हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, या तो फिर हम लोग इसको और एक नाम से बुला सकते हैं, दैट इज नॉर एड्रेनलिन। इससे ही ऐसे ही इसके अलावा और एक है दैट इज नोन एज एड्रेनालिन, और एक और है दैट इज नोन एज डोपामीन। तो ये जो एड्रेनलिन है, जैसा हम लोग जानते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है, और जो डोपामीन है ये हमारा लिम्बिक सिस्टम से रिलीज होता है ना। तो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सबके सब तीनों, इनके लिए बायोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो ये बायोसिंथेसिस कराने में कुछ एंजाइम्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे पहला है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, और फिनाइल इथेनोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज। अगर आप इन नाम को ही थोड़ा अच्छे से समझे, देखिए हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मतलब ये क्या सपोर्ट करेगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, OH ग्रुप को सपोर्ट करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डीकार्बोक्सिलेज मतलब डीकार्बोक्सिलेशन को सपोर्ट करेगा, यानी CO2 के रिलीज को सपोर्ट करेगा। फिर से आ गए आप हाइड्रोक्सिलेज मतलब फिर से OH ग्रुप के लिए हेल्पफुल होगा। और मिथाइल ट्रांसफेरेज मतलब कहीं और से मिथाइल को लाके ट्रांसफर कराएगा, मिथाइल हो गया CH3। तो ये नाम ही आपको थोड़ा समझा देगा कि इन एंजाइम्स के फंक्शन क्या क्या है? तो आइए देखते हैं कि इनका स्टेप्स क्या है। तो हमारे पास है टायरोसिन। टायरोसिन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो पोजीशन है जहां पर हमने ये अलग मार्किंग की हुई है, ये जगह पर आपका OH ग्रुप अभी नहीं है ना। यही काम आपके लिए कौन करता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम OH ग्रुप के एडिशन को प्रमोट करता है। और अब जब इस स्पेस पर OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये एक न्यू चीज बन जाती है, दैट इज नोन एज डोपा। अब डोपा के स्ट्रक्चर पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हमने क्या करना है, रिलीज करना है। कैसे रिलीज होगा ये रिलीज होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से, है ना। यानी कि ये जो H यहाँ पर है ये यहीं रह जाएगा, COO, इसको आप शॉर्ट में बोलो CO2। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और जो एंजाइम इसको करा रहा है दैट इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ से COO निकल जाएगा। अब आप आ गए नए स्ट्रक्चर में जिसका नाम बना डोपामीन। डोपा के स्ट्रक्चर से CO2 निकल गया। अब आपको एक जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन वो अचीव हो गया। इस डोपामीन में हम लोग क्या ऐड कराएंगे, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब हाइड्रोक्सिलेज ऐड हो रहा है, दैट मीन्स फिर से OH ग्रुप का प्रमोशन होगा, OH ग्रुप ऐड होगा। तो आप ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, फिनाइल रिंग के साथ वाला जो कार्बन है, उसमें एक H ग्रुप है। इस H ग्रुप को हम लोग रिप्लेस करेंगे OH ग्रुप से। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हमें OH ग्रुप प्रोवाइड कर देगा, यहाँ से हमने OH ग्रुप लगाया, तो ये हमें दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर मिला विच इज नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। ये दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर बायोसिंथेसाइज हो गया, है ना। अब इस नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन में आप देखिए यहाँ पर एक अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप यानी कि ये N, एक H और एक और H, NH
2 है इसके साथ में, है ना। तो हम लोग ये एक H को यहाँ से रिमूव करा रहे हैं। इस एक H को रिमूव करा के आप क्या ऐड करा रहे हो, मिथाइल CH3। तो मिथाइल ट्रांसफेरेज ये कहीं से मिथाइल को ट्रांसफर करा के लाएगा और ऐड कर देगा। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, तो आपका अमीन का एक H आपने हटा दिया और वहां पर आपने डिस्प्लेस करके लगाया CH3। इससे ये थर्ड टाइप का न्यू टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर बना, दैट इज नोन एज एपिनेफ्रिन, या जिसको आप बुला सकते हैं एड्रीनलिन। तो इस तरह से ये तीनों बायोसिंथेसिस हो गए आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, इनको अगर हम देखना चाहें तो इनको हम लोग इस तरह भी एक देख सकते हैं। देखिए, ये अभी अपन क्या जानते हैं, टायरोसिन से, है ना। तो टायरोसिन के पहले भी एक स्टेप होता है, दैट इज फिनाइल एनानिन। ये प्रोसेस आपका लीवर में होता है। यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करता है, और आपका जो ये बेंजीन वाला रिंग था, इसमें OH ग्रुप का यहाँ देखिए आप एडिशन हो जाता है। टायरोसिन फिर आगे बढ़ता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसकी मदद करता है, और एक OH ग्रुप के साथ और एक OH ग्रुप ऐड हो जाता है, और ये आपके लिए क्या बन जाता है, डोपा। ठीक है, अब डोपा में डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आपकी मदद करता है, और ये COOH ग्रुप में से CO2 रिलीज हो जाता है, और यहाँ देखिए CH था, ये CH2 बन गया। इस तरीके से आपको मिल जाता है डोपामीन, और ये पूरा का पूरा जो काम है वो होता है आपके एड्रिनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो डोपामीन में क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेज, फिर से हाइड्रोक्सिलेज काम करता है। यहाँ से CH2 है, आप देखिए यहाँ से एक H निकाला जाता है और उसकी जगह OH ऐड किया जाता है। इस तरह से ये न्यू चीज बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, नॉर एड्रेनलिन। ये प्रोसेस आपके ग्रैनुल्स के अंदर होता है। ठीक है, फिर आप नॉर एड्रेनलिन से आगे बढ़ते हैं तो आपको मिथाइल ट्रांसफेरेज मदद करता है, और मिथाइल ट्रांसफेरेज के मदद से आप देखिए यहाँ पर ये H2 था, ये एक H है, और एक H जो है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय CH3 ग्रुप। तो इस तरह से आपको एक थर्ड कंपाउंड मिल जाता है, जो कि आपका थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रीनलिन। और ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एड्रीनल मेड्यूला सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बायोसिंथेसिस देखा, कन्वर्जन बाय द एंजाइम्स देखा, और साथ में वो लोकेशंस, वो साइट्स भी देखे कहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि ये जो कैटेकोलामीन्स थे, इनका रेगुलेशन कैसा होता है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा तो हमने कैटेकॉल देखा था, ये आपकी नॉर्मल रिंग हो गई, है ना। ये नॉर्मल आपकी बेंजीन रिंग हुई, इसमें आपका ऐसा 2 OH ग्रुप आया, ये बन गया कैटेकॉल का रिंग, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो आइए इसका रेगुलेशन देखते हैं। देखिए, जो आपके नॉर एड्रेनलिन है, उनको रखा कहाँ जाता है, वो बॉडी में रहते कहाँ है। तो हमारी बॉडी में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, कहाँ पर, एड्रिनर्जिक नर्व की एंडिंग पर। ये जैसे एड्रिनर्जिक नर्व्स हैं, तो इनकी जो एंडिंग्स है, यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और उन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपका ये नॉर एड्रेनलिन रहता है। ठीक है, तो नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और इसी के साथ में आपका एड्रेनलिन ATP और डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी रिलीज हो जाता है। ये एंजाइम्स हमारी फर्दर बायोसिंथेसिस में मदद करते हैं, है ना। अब देखिए, जो हमारे कैटाकोलामीन्स हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं 2 एंजाइम की मदद से। पहला एंजाइम कहलाता है माओ, और दूसरा कहलाता है कोमेट। और ये दोनों की मदद, ये दोनों की चीज कहाँ होती है, लीवर पर। ये दोनों एंजाइम्स हमारी मदद करते हैं लीवर में। माओ का मतलब होता है मोनो अमीन ऑक्सीडेज, और कोमेट का मतलब होता है कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमारा कैटेकॉल, ये स्ट्रक्चर हमारा कैटेकोलामीन है
है ना। ये कैटेकोलामीन को हमने क्या किया, मेटाबोलाइज किया इन दो एंजाइम्स की वजह से, कॉमेट और इसके बाद माओ। कॉमेट और माओ की मदद से जैसे ही हमारा कैटेकोलामीन मेटाबोलाइज हुआ तो रिजल्टेंट क्या मिला, रिजल्टेंट मिला VMA और साथ में 3 मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, ये ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो मेटाबोलाइट्स हमको मिलते हैं कैटेकोलामीन के मेटाबॉलिज्म से। अब माओ की लोकेशन क्या होती है, माओ होता है आपका इंट्रा न्यूरॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स दोनों जगह। माओ फिर से दो क्लासेस में डिवाइड होता है, माओ ए एंड माओ बी। दीज आर नोन एज आइसोजाइम्स, ठीक है। अब माओ ए माओ बी प्रेजेंट होते हैं CNS और पेरिफेरल टिश्यूज में। और माओ का काम क्या होता है, हमारे जो कैटेकोलामीन्स और जो फिनाइलएथाइलामीन्स हैं उनका डीएमिनेशन करना, ठीक है। ऐसे ही कॉमेट की लोकेशन होती है साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, है ना। कॉमेट जो है इसका काम होता है मिथाइलेशन, किसका, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप का। यानी कि जो कैटिकॉल की रिंग थी हमारी ये वाली, इस रिंग में जो 2 OH ग्रुप थे उसमें से अगर थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हो तो उसके मिथाइलेशन के लिए, और इसमें आपकी मदद करता है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिवेट कर देना। देखिए अगर मान लीजिए आप नॉर एड्रेनलिन पर काम कर रहे हैं, उसमें आपने माओ ऐड किया तो हमको क्या मिल जाएगा, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल्डिहाइड, और कॉमेट से मिल जाएगा नॉर मेटानेफ्रिन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स कैसे होता है। तो ये है आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन। यहाँ पर आप इस OH ग्रुप पर फोकस करिए। ये माओ एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3,4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल्डिहाइड में। ग्लाइकोल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये पार्टिसिपेट करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन में जब आप कॉमेट पर रिएक्शन करा रहे हैं, अब आप इस OH पर फिर से फोकस करिए। ये OH जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है CH3O, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप में, है ना। और साथ में ये आप स्ट्रक्चर देखिए CH2NH2, ये एज इट इज आ गया आपका। इस कंपाउंड का नाम आ गया नॉरमेटानेफ्रिन, ठीक है। अब एक हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, दूसरा हो गया एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन पे आप ध्यान दीजिए, तो एपिनेफ्रिन में अगर आप माओ ऐड करते हैं तो अगेन आप कहाँ पहुंच जाते हैं, 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल ग्लाइकोल्डिहाइड में। यहाँ पर आप देखिए एपिनेफ्रिन के पास क्या था, कार्बन के साथ में एक मिथाइल ग्रुप था, किसके साथ में, N के साथ में, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पर रिप्लेस हो गया है, ये पूरा का पूरा चला गया है और आपके पास अभी केवल एल्डिहाइड बच गए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों के पास है नॉरमेटानेफ्रिन। यहाँ पर माओ एंजाइम के प्रेजेंस में अगेन आपका ये CHNH2 ये ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, ये H ऐसा ही रहेगा, ये HNH2 ये रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पर आगे C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम है 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल ग्लाइकोल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम लोग एपिनेफ्रिन पर क्या करेंगे, कॉमेट डालेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, मेटानेफ्रिन। इस मेटानेफ्रिन का अगेन आप ये पोर्शन यूज कीजिए, यहाँ पर अगेन फिर से आपका क्या हो रहा है, ये H एज इट इज है और आपका ये NCH3 ये पोर्शन आपका पार्टिसिपेट कर रहा है और ये अब आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। सी अब आपके पास जो कंपाउंड बच गया है दैट इज एल्डिहाइड ग्लाइकोल्डिहाइड। यहाँ पर आप यूज करेंगे एक एंजाइम जिसका नाम है एल्डिहाइड रिडक्टेज।
रिडक्टेज है मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ देखिए अब एक बॉन्ड पर O लगा है और एक पे H, ये डबल में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब कार्बन के पास एक और H ऐड हो गया, तो ये हो गया रिडक्टेज का काम। फिर आ गए हम लोग एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज में हम लोगों का ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होके टूट के अलग निकल जाएगा। ये ब्रेक होके टूट के अलग निकला तो हमारे पास एक बॉन्ड खाली हो गया, वहां पर हमने क्या ऐड किया, OH ग्रुप, है ना। तो इस तरह से दोनों, इस एल्डिहाइड में एक बार आपने रिडक्टेज एंजाइम यूज किया, एक बार डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज किया, और रिजल्टेंट में आपको क्या क्या मिला, 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरे बार आपको क्या मिला, वेनिलीन मेंडेलिक एसिड, जिसको अभी ऊपर हमने VMA के नाम से देखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बायोसिंथेसिस का प्रोसेस। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।